मैं तेरा लाडला। दोस्तों, आपने अपने आसपास देखा होगा कि पक्षी अपने घोंसले और चूजों की जिम्मेदारी उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इन्हें आप एक आदर्श माता पिता कह सकते हैं। पक्षियों में एक खासियत होती है कि अपने अंडों और बच्चों की देखभाल नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं। सबसे पहले नर और मादा एक एक तिनका इकट्ठा करके बड़ी मेहनत से अपने अंडों और चूजों के लिए घोंसला तैयार करते हैं। फिर उस घोंसले में अंडे देने के बाद आमतौर पर मादा कई सप्ताह तक अंडों को ही सेती रहती है। वही नर घोंसले की सुरक्षा और देखरेख करता है। और जब अंडों से नन्हे चूजे बाहर निकलते हैं तो नर और मादा दोनों मिलकर चूजों के भोजन के बंदोबस्त में जुट जाते हैं। ये हर दिशा में खोज पर निकलते हैं और अपनी पैनी नजरों के दम पर बेहद ही छोटे कीड़ों को भी खोज लाते हैं और अपने चूजों को खिलाते हैं। इन्हें अपने चूजों का पेट भरने के लिए लगातार कई महीनों तक मेहनत करनी पड़ती है। किंतु इसके विपरीत कुछ पक्षी इतने लापरवाह भी होते हैं कि अपने चूजों को भोजन कराना तो दूर, ये अपने अंडों को सेने या घोंसला बनाने तक की भी जहमत उठाना पसंद नहीं करते, बल्कि इन पक्षियों में मादा मौका देखकर किसी अन्य पक्षियों के घोंसले में अंडा देकर फरार हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही पक्षियों के बारे में जानते हैं जो दूसरों के घोंसले में अंडा देकर दूसरे पक्षियों से मुफ्त में पालन पोषण करवाते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा। काउबर्ड उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला कीटभक्षी पक्षी है। प्राचीन ग्रीक भाषा में इस पक्षी को मोलथुरस नाम दिया गया था, जिसका मतलब है जबरन गर्भवती करने वाला। इस पक्षी का यह नाम काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि मादा काउबर्ड उन पक्षियों के घोंसलों में अंडा देकर फरार हो जाती है जिन पक्षियों का घोंसला अभी तक ठीक से तैयार भी नहीं हुआ रहता है। यानी घोंसला बना रहे पक्षियों के खुद के अंडे पैदा होने से पहले ही उन पक्षियों को काउबर्ड माता पिता बना देती है। अमूमन दूसरों के घोंसलों में अंडा देने वाले अधिकतर पक्षी कुछ एक विशेष प्रजातियों के पक्षियों के घोंसलों को ही चुनते हैं, किंतु काउबर्ड किसी भी नस्ल के पक्षी के घोंसले में अंडे दे देती है। कई बार तो मादा काउबर्ड खुद के आकार की तुलना में बेहद छोटे पक्षियों के घोंसलों में भी अंडे दे डालती है। जरा इस वीडियो में देखिए। कुछ दिनों पहले ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था। वीडियो के साथ मैसेज आया था कि यहाँ एक छोटा पक्षी एक बूढ़े पक्षी को भोजन करा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दरअसल ये छोटा पक्षी एक वयस्क चिंपिंग स्पैरो है। ये चिड़िया बहुत ही छोटे होते हैं। इसके वजन की बात करें तो मात्र 10 से 12 ग्राम ही होते हैं। और यहाँ ये चिड़िया एक काउबर्ड के चूजे को भोजन करा रही है। असल में इस चिड़िया के घोंसले में मादा काउबर्ड ने अंडा दिया था, इसलिए बेचारी चिड़िया उस अंडे से बाहर आए चूजे की जिम्मेदारी उठा रही है। इस तरह से किसी छोटे नस्ल की पक्षी द्वारा बड़ी नस्ल की पक्षी को पालना काफी दुर्लभ दृश्य है, किंतु जीवों के विचित्र संसार में ऐसी अनोखी घटनाएं भी होती रहती है। यहाँ खुद को इस बड़े चूजे की मां समझने वाली ये चिड़िया और काउबर्ड चूजे के आकार में इतना अधिक अंतर है कि कई बार तो ये चिड़िया इस काउबर्ड चूजे के ऊपर भी बैठ जाती है। इंडिगो बर्ड एक छोटी सी काले और नीले रंग की चिड़िया है। हालांकि यह चिड़िया पूर्ण रूप से काले रंग की ही होती है, किंतु दिन की रोशनी इसके बालों पर पड़ने के कारण इस चिड़िया के बाल अनोखे तरीके से नीले रंग में चमकते हुए दिखाई देने लगते हैं। इंडिगो बर्ड अपने जैसे आकार वाले अन्य पक्षी इन चिड़िया के घोंसले में अंडे देती है। अंडे देने के लिए नर और मादा दोनों ही इंडिगो बर्ड लगातार दूसरी फीन चिड़िया के घोंसलों पर नजरें जमाए रहते हैं, और जैसे ही वो दूसरा पक्षी जोड़ा इधर उधर हो जाता है तो मादा इंडिगो बर्ड तुरंत अपने अंडे उस फीन चिड़िया के घोंसले में दे देती है। वैसे इंडिगो बर्ड फीन चिड़िया के घोंसले में पहले से मौजूद अंडों को नष्ट नहीं करती, बल्कि ये अपने अंडों को घोंसले में पहले से मौजूद अंडों के मध्य में ही छोड़ देती है। जिस फीन चिड़िया के घोंसले में इंडिगो बर्ड अपने अंडे छोड़ती है, उस चिड़िया के अंडे और इंडिगो बर्ड के अंडे दिखने में करीब करीब एक जैसे ही लगते हैं,
इसलिए वो दूसरी चिड़िया यह पहचान नहीं कर पाती कि कौन से अंडे उसके हैं और कौन से इंडिगो बर्ड के। नतीजतन वो चिड़िया सभी अंडों की चौकसी में लग जाती है। इंडिगो बर्ड मध्य, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के बड़े हिस्सों में पाई जाती है। दिन के साथ साथ इंडिगो बर्ड रात में भी सक्रिय रहती है और आमतौर पर लंबी यात्राओं के लिए इंडिगो बर्ड तो दिन के मुकाबले रात में ही सफर करना पसंद करते हैं। हनीगाइड चिड़िया। हनीगाइड एक अनोखा पक्षी है जो दूसरों के घोंसले में अंडे देती है। हनीगाइड मध्य अफ्रीका के साथ साथ एशिया के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। इस पक्षी को इसके एक अनूठी खूबी के कारण हनीगाइड नाम मिला हुआ है। असल में इस नन्ही चिड़िया को शहद खाना बेहद पसंद है, किंतु खतरनाक मधुमक्खियों के बीच में से शहद चुराने की हिम्मत इसमें नहीं होती। इसलिए इस चिड़िया ने हनी बैजर नामक जानवर से दोस्ती कर ली है। ये चिड़िया हनी बैजर को देखते ही चहचहाते हुए छत्ते की दिशा में चल पड़ती है और हनी बैजर भी इसके पीछे हो लेता है। हनीगाइड रास्ता दिखाते हुए हनी बैजर को शहद के छत्ते तक पहुंचाती है और वहां पहुंचकर हनी बैजर छत्ते का काम तमाम कर देता है। फिर हनीगाइड चिड़िया और हनी बैजर दोनों मिलकर शहद की दावत उड़ाते हैं। खैर, हनीगाइड की शहद खोज लेने की विशेषता भले ही शानदार हो, किंतु अंडे देने के लिए ये चिड़िया भी दूसरे पक्षियों के ही घोंसलों का इस्तेमाल करती है। इस चिड़िया ने करीब 5 से 6 ऐसी चिड़ियाओं को खोज रखी है जो चिड़िया हनीगाइड के अंडों को अपने अंडे समझकर अपना लेती है। यदि हनीगाइड पक्षी को घोंसले में पहले से मौजूद अंडों की संख्या अधिक लगती है तो यह पहले से मौजूद अंडों को कई बार नीचे तक गिरा देती है। और अनेकों बार ऐसा भी होता है कि घोंसलों के मूल अंडों की बजाय हनीगाइड द्वारा दिए गए अंडों में से चूजे बाहर आ जाते हैं। ऐसे में ये चूजे घोंसले में मौजूद मूल अंडों को अपने पंखों से ढकाते हुए नीचे गिरा डालते हैं। यानी काम चोरी सिर्फ हनीगाइड चिड़िया में ही नहीं बल्कि इसके नवजात चूजों के भीतर भी होती है। ब्लैक हेडेड डक। काले रंग की सर की ये बतख दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में पाई जाती है। हालांकि काले रंग का सर सिर्फ नर बतख के पास ही होता है, वहीं मादाओं के सर का रंग स्लेटी होता है। ये बतख बहुत ही पेटू जानवर है जो पूरे दिन खाता ही रहता है, इसलिए इसके पास अंडे सेने का समय ही नहीं रहता है। यही वजह है कि काले सर वाली बतख अपने अंडे दूसरे बतखों के घोंसले में छोड़ देती है ताकि दूसरी बतखें मेहनत करे और ये आराम से खाती रहे। हालांकि दूसरे पक्षियों के घोंसलों में अंडे देने वाले अन्य पक्षियों की तुलना में काले सर वाली बतख का व्यवहार थोड़ा अच्छा होता है। एक तो ये घोंसले में पहले से मौजूद अंडों या चूजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, साथ ही ये अपना अंडा दूसरी बतखों के घोंसले में छोड़ने के बाद भी फरार नहीं होती बल्कि आसपास ही मौजूद रहती है। इसलिए अंडों में से चूजों के बाहर आने पर भी ये कभी कभार उन चूजों के लिए भी भोजन उपलब्ध करा देती है। यदि भोजन अतिरिक्त हुआ तो ना सिर्फ ये अपने चूजों को बल्कि दूसरी बतखों के चूजों को भी भोजन दे देती है। मतलब काले सर वाली बतख किसी का एहसान नहीं रखती बल्कि मौका मिलते ही एहसान चुका देती है। वैसे बतख जैसे पक्षी अधिकतर मौकों पर तालाबों या नदियों के किनारे ही अपना घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले एक दूसरे के पास पास ही होते हैं, यानी कई सारी बतख मिलकर एक साथ अनेकों चूजों की देखभाल कर सकती है। यही वजह है कि अन्य बतखों को भी काले सर वाली बतख के अंडों और चूजों की देखभाल करने में कोई विशेष परेशानी उठानी नहीं पड़ती। कोयल। कोयल पक्षी के 150 से भी अधिक उपप्रजातियां पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस पक्षी की उपप्रजातियां अंटार्कटिका के ठंडे इलाकों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया में पाई जाती है। उस प्रजाति की कोयल बिल्कुल काली तो कुछ हल्की ग्रे या कुछ भूरे रंग की होती है, लेकिन ये सब की सब बेहद ही सुरीली आवाज में गाती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोयल अलग अलग पक्षियों के घोंसलों को अंडा देने के लिए इस्तेमाल करती है। यदि भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों की बात की जाए तो यहाँ कोयल सबसे समझदार माने जाने वाले पक्षी यानी कौवे को ही मूर्ख बनाते हुए कौवे के ही घोंसलों में अंडा दे देती है। कौवे के भी अंडे कुछ हद तक कोयल जैसे ही दिखते हैं
हालांकि कोयल के अंडे कुछ छोटे आकार के जरूर होते हैं, लेकिन समझदार समझे जाने वाला कौवा अपने और कोयल के अंडों में अंतर नहीं कर पाता और खुद के साथ साथ कोयल के भी अंडों की देखरेख करने लगता है। आमतौर पर एक कौवा 3 से 4 अंडे देता है और करीब करीब इतने ही अंडे कोयल भी दे देती है। यानी कुल मिलाकर कौवे माता पिता को एक साथ ही 6 से 8 बच्चों का पालन पोषण करना पड़ सकता है। इतनी मेहनत करने की वजह से बेचारे कौवे माता पिता बेहद ही कमजोर हो जाते हैं और कोयल अंडे देकर शान से फरार हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर एक बार फिर से किसी एक पक्षी की संतान को दूसरे पक्षी द्वारा पाला जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाली बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।